भारत और नेपाल के आरेवा ऑल इंडिया के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। आज 31 अगस्त है और आप सभी को पता होना चाहिए अगले महीने यानी सितंबर 7 को हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली में हमारा एक इम्पोर्टेंट हियरिंग है और इसलिए मैं दिल्ली जा रहा हूँ 6 सितंबर को दिल्ली जा रहा हूँ और 7 को यदि ओपन कोर्ट होता है या वेबिनार के थ्रू ऑनलाइन पे हियरिंग होता है तो मैं वकील के साथ रहूँगा उस वक्त, क्योंकि हमारे जो ड्यूअल कंट्रोल है उसका जाना बहुत ज़रूरी है। आप सभी को पता है नवंबर 2017 से जो है हमारा केस है कोर्ट पर, 3 साल से ज़्यादा हो चुका है, यानी कि चौथा साल होने को है। इसका एक डिसीजन इसी वर्ष आने की संभावना है। कोर्ट को जो भी हमने डॉक्यूमेंट देने थे दे चुका है। अभी कोर्ट पे जो फाइनल जो आर्ग्यूमेंट है ये 2-4 हियरिंग के बाद जो है एक जजमेंट आने की आशा है। उसके अलावा 9 तारीख हमने जो है अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद यानी एबीपी एसएसपी के जो टॉप लीडरशिप है उनके अध्यक्ष हैं लेफ्टिनेंट जनरल चतुर्वेदी सर और जनरल सेक्रेटरी हैं ब्रिगेडियर सरीन सर और ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी है डॉक्टर जेपी शर्मा जी। उनके साथ हमने मीटिंग का 9 तारीख 11:30 बजे उन्होंने समय दिया है। आप सभी को शायद मालूम होना चाहिए कि एबीपी एसएसपी ने पिछले साल अपने जनरल बॉडी मीटिंग में असम राइफल्स ऑर्गेनाइजेशन को भी उन्होंने आर्मी नेवी एयरफोर्स के साथ शामिल किया है, यानी कि हमारे जो है असम राइफल्स के रिटायर्ड पर्सन उनके सदस्य हो सकते हैं। जहाँ तक आरेवा ऑल इंडिया का संबंध है, हम अपने जो एंटिटी है जो कार्य हम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा बिल्कुल एक उद्देश्य है, ऑब्जेक्ट है कि असम राइफल्स से जो है ड्यूअल कंट्रोल का जाना बहुत ज़रूरी है। हमें खुशी की बात है कि एबीपी एसएसपी की जो लीडरशिप है उनको ये पता है कि असम राइफल्स आर्मी के ऑपरेशनल कंट्रोल में काम कर रहे हैं और इतना पुराना एक पैरामिलिट्री फोर्स है जिसे आर्मी के तरह जो है पूरे फैसिलिटी मिलना जो है ज़रूरी है। तो हम उन्हें इस मीटिंग पर बताएंगे कि असम राइफल्स के जवान जो आपके सदस्य हो जाते हैं तो उनके लिए आपका वेलफेयर का जो प्लान है सरकार के साथ वार्तालाप करना लिखित में या मीटिंग में, तो क्या होना चाहिए, क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य है ड्यूअल कंट्रोल। जैसे आप सभी को पता होना चाहिए कि हमारे जो मेजर जनरल वीएस कार्निक सर हैं जो पैटर्न इन चीफ हैं, कमांडेंट यादव सर और मैं सरकार के उच्च नेतृत्व यानी प्रधानमंत्री और होम मिनिस्ट्री को छोड़ के सभी से 35 मीटिंग तक कर चुका है और हमें आश्वासन भी मिला था कि ड्यूअल कंट्रोल को समाप्त करेंगे हम, आसाम राइफल का सही जगह जो है आर्मी है करके। लेकिन बाद में कुछ कारणवश, शायद कौन सा क्या कारण है मुझे पता नहीं है, कि अभी जो है फ़िलहाल सरकार जो है इस पर जोर नहीं दे रहा है। तो हम एबीपी एसएसपी लीडरशिप को बताएंगे कि इसके ऊपर जो है एक कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि कोर्ट में केस है। इसके जजमेंट के बाद यूजुअली अगर सरकार इस पर सहमत नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे अपील के साथ या स्पेशली पिटीशन के साथ। तो उस पर हम तो तैयार हैं, लेकिन एबीपी एसएसपी का जो स्टैंड है वो बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आप सभी को पता है जहाँ तक ये रिटायरमेंट आने के बाद जो जॉब की व्यवस्था होती है एक्स सर्विसमैन को, वो हमें मिलता नहीं है। यानी एक सिंपल सा एक सिक्योरिटी जॉब में भी आर्मी के जो एक्स सर्विसमैन है जो हर स्टेट में है वह जो है ऑब्जेक्ट करते हैं और उनके ही लोगों को वो काम दिलाने में वो ज़्यादातर जोर देते हैं। तो हम ये भी कहेंगे एबीपी एसएसपी लीडरशिप से कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, उनको इन्फ्लुएंस करके एक लेटर निकालें ताकि आर्मी नेवी एयरफोर्स के अलावा असम राइफल्स को भी वो सभी सुविधाएं दें स्टेट सरकार, जो कि यूजुअली डिफेंस पर्सनल को दिया जाता है, क्योंकि कार्य जो है वही कर रहे हैं। तो इसके बारे में आप सब जो है निश्चिंत रहिएगा। हमारे प्रेसिडेंट यादव सर, सेक्रेटरी हैं हमारे नेशनल सेक्रेटरी बीस्ट, यह जो उस मीटिंग में शामिल होंगे। 9 तारीख 11:30 बजे का समय है। तो 7 तारीख को हमारा हियरिंग होगा। कोर्ट का जो भी है प्रोग्रेस हम जानेंगे और एबीपी एसएसपी को बताएंगे। और मैं फिर उनका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि असम राइफल्स को उन्होंने अपने बायलॉ अमेंड करके वो स्थान दिया है
जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जो रिटायर्ड पर्सन को दिए जाते हैं। तो ये सभी को मैं दिल्ली से ही इसका जो प्रोग्रेस, कोर्ट का प्रोग्रेस और हमारे जो मीटिंग है AVP SSP के साथ, उनका प्रोग्रेस मैं वीडियो द्वारा बताऊंगा। तब तक इंतज़ार कीजिए। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।